हो गया, पकड़ अपना बैग भी ले जा। पर बेटा तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे घर से क्यों निकाल रही है बेटा? क्यों निकाल रही हूँ मैं तुझे घर से बाहर? बुढ़िया तूने ना मेरा इस घर में जीना हराम कर रखा है। मैं कुछ भी पहनूं मेरी मर्जी, तुझे रोक टोक करनी है। अगर मैं लेट नाइट घर में आती हूँ तब भी तुझे प्रॉब्लम है। दिन भर तुझे दवाई देते रहो, पानी देते रहो, कुछ खाने को देते रहो, यही जिंदगी है क्या मेरी? नर्क बना दिया तूने मेरी जिंदगी। अगर तू इस घर में रहेगी ना तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी इस घर में। तेरा बेटा तो मर गया, अब तुझ जैसी बुढ़िया को बोझ बना के मेरे सर पे छोड़ गया है वो। दिन रात सेवा करनी पड़ती है मुझे। बहू मैं तेरी सास हूँ, तेरी माँ जैसी हूँ ना मैं। मुझे घर से मत निकाल बेटा। ओ हेलो, माँ तू ना सिर्फ अपने बेटे की थी जो मर चुका है। मेरे लिए ना तू सिर्फ इस घर में एक बोझ है जिसे आज मैंने दफा कर दिया घर से। क्या हो माँ जी, और आप इनको ऐसे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? देखिए ये आपके घर का मामला नहीं है, ये मेरे घर का मामला है। मैं खुद सॉर्ट कर लूंगी। आप ना इन सब चीजों से दूर ही रहिए तो आपके लिए अच्छा होगा, समझ गए? पर बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? आज मेरा बेटा नहीं रहा तो तू मुझे घर से निकाल रही है। बहू का तो फर्ज होता है ना सास की सेवा करो। मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं कहाँ जाऊंगी बेटे, इस घर को छोड़ के? यार ये मेरी सिरदर्दी नहीं है कि तू कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। तू जहां मर्जी जा, मेरी बला से तू कल की मरती आज मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? बस मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे चैन से जीने दे। देखिए भाभी, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। भैया अगर इस दुनिया से चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी माँ को इस तरह से घर से बाहर निकाल दोगे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप बहुत गलत कर रहे हैं इनके साथ। देखिए मैंने आपको बोल दिया है ना कि ये मेरे घर का मामला है, मैं खुद सुलझा लूंगी। आप कौन होते हैं बार बार बीच में बोलने वाले? जाइए यहाँ से, समझ गए? और बुढ़िया तू यहाँ पर खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? धक्के मार के निकाला है ना मैंने तुझे घर से बाहर, जाती क्यों नहीं? कहाँ से आ जाते हैं? माँ जी आप एक काम करिए, मेरे घर चलिए आप। अरे माँ जी आप रोइए मत, आप बात बताइए, पूरी बात क्या है? बेटा तुम्हें तो मालूम ही है मैं अपने बेटा और बहू के साथ रहती हूँ, और 1 साल पहले मेरे बेटे की डेथ हो गई। उसके बाद तो बहू ने मेरा जीना हराम कर दिया बेटा। रात रात को इतनी देर से घर आती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, और अगर मैं उसको रोकती हूँ ना बेटा तो मुझे डांटती है, मेरे ऊपर हाथ उठाती है, और अब तो उसने मुझे खाना देना भी बंद कर दिया बेटा। अब तुम बताओ बेटा, मैं उसको टोक के क्या गलत करती हूँ? मैं तो उसे अपनी बेटी जैसा समझती हूँ, इसीलिए मुझे ये सब बुरा लगता है बेटा। तुम्हें पता है बेटा, जब मेरा बेटा था ना मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। उसे अपने आप पता चल जाता था कि उसकी माँ को क्या चाहिए। वो हमेशा मुझे खुश देखना चाहता था। मेरा बेटा कितना अच्छा है, जरा भी मुझे तकलीफ नहीं होने लगी। माँ मेरे होते आपको तकलीफ कभी हो भी नहीं सकता। मुझे उसकी बहुत याद आती है बेटा, बहुत याद आती है। कोई बात नहीं माँ जी, आप रोइए मत। जो होना था उसको कोई बदल नहीं सकता, अब आपको बस हिम्मत रखनी है। पर हाँ, जो भी आपकी बहू ने आपके साथ किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको समझना चाहिए आपके बेटे के बाद एक वही है जिसे आप अपना कह सकते हो, और आज उसने भी आपको घर से बाहर निकाल दिया। आपकी गलती क्या थी? यही कि जो कुछ भी वो गलत कर रही थी आप उसमें रोक टोक करते थे, जो सही है। यार कोई बात नहीं, उसका घमंड हम लोग तोड़ के रहेंगे। माँ जी एक बात बताइए, वो घर है किसके नाम पे? वो घर बेटा मेरे बेटे ने ना मेरे नाम पे लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। अब हम लोग कोर्ट जाएंगे और आपका घर आपको मिल के रहेगा। कानून है अभी इस देश में, वो आपको इंसाफ जरूर देगा। खैर कोई बात नहीं, अब आप टेंशन मत लेना। अब आपके साथ जो भी होगा सब कुछ सही होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। माँ जी आप केस जीत गई तो आप बदले में मेरे साथ ऐसा करेंगी? मैं भी तो आपके घर की बहू हूँ ना, कहाँ जाऊंगी मैं? आप ऐसे मुझे घर से निकाल रही हैं। बहू तूने भी तो मेरे साथ यही किया था ना। आज मैं तुझे घर से बाहर निकाल रही हूँ तो तुझे बुरा लग रहा है, और मुझे पता है कि अगर मैं तुझे इस घर में रहने दूंगी ना तो तू सुधरेगी तो है नहीं। तो अच्छा यही है कि तू अलग रह और मैं अलग रहूंगी। माँ जी लेकिन मेरी